नमस्कार किसान साथियों, क्या आप 2026 में अपने खेतों में सोयाबीन की फसल लगाने वाले हैं? तो आप यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सोयाबीन की शानदार और ज़बरदस्त और रिकॉर्ड उत्पादन देने वाली और 2026 में तूफान मचाने वाली 5 ऐसी वैरायटी हैं जिनको लगाकर आप अपने खेतों से 10 से 15 क्विंटल तक का उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। और इन वैरायटियों की खासियत भी बहुत ज़्यादा है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको डिटेल्स में समझ में आएगा कि कौन सी वैरायटी किस जगह के लिए, किस खेत के लिए, किस मिट्टी के लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ पर वो अधिक उत्पादन दे सकती है। यदि आपने वैरायटी का गलत सिलेक्शन कर लिया तो आपका जो उत्पादन है वो बढ़ने की जगह गिर जाएगा और कम आएगा, तो आपको नुकसान होगा। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको सही, सटीक और इम्पोर्टेंट जानकारी मिले, ताकि आप अपनी खेती से अधिक मुनाफा कमा पाएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान साथी तक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। तो किसान भाइयों, जून का महीना चालू होने वाला है और हम सब जानते हैं कि जून के महीने में मौसम जो है वो अपनी करवट बदल लेता है और मानसून का आगमन हो जाता है। कहीं कहीं पर हमें मानसून के जो पैच हैं वो दिखने चालू हो जाते हैं। और इस वर्ष यदि हम बात करें मानसून की, तो बताया जा रहा है इस वर्ष जो मानसून है वो 5 दिन पहले आएगा। तो यह बड़ा खुशी का विषय है। यदि 5 दिन पहले मानसून आता है तो हमारी सोयाबीन की जो बुआई है वो सही समय पर हो जाएगी, तो हमें उपज भी अधिक देखने को मिलेगी। यदि अल नीनो का प्रभाव रहा तो वहाँ पर हमें सोयाबीन की फसल में क्या नुकसान हो सकता है, इस पर भी हम वीडियो के एंड में जानकारी देंगे कि कौन सी वैरायटी सही हो सकती है इस साल उत्पादन के लिए और किसान भाइयों को अधिक उपज के लिए। क्योंकि अल नीनो यदि अगस्त सितंबर के बीच में आया तो किसान साथियों, यहाँ पर बहुत सी वैरायटियाँ हैं जिनका जो उत्पादन है वो 70% तक डाउन हो सकता है। तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2025 में रिकॉर्ड उत्पादन देने वाली जो शानदार वैरायटियाँ थी उनके बारे में। उसके बाद में बात करेंगे कि टॉप 5 वैरायटियाँ कौन सी हो सकती हैं, और उसके बाद में बात करेंगे कि इस वर्ष जो अल नीनो का प्रभाव है वो क्या रहेगा सोयाबीन की फसल पर। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 2025 में अधिक उत्पादन देने वाली जो वैरायटियां रहीं उनमें सबसे पहले नंबर पर थी JS 2433, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से रिसर्च की गई वैरायटी है और निकाली गई वैरायटी है, जिसका नोटिफिकेशन 2024 था। और काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त वैरायटी यह निकल कर आई है। ब्लैक गोल्ड हो या 9560 का रिप्लेस किसान भाई इसको मान रहे हैं, क्योंकि यह फसल जो है वो 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी पौधे की यदि हम हाइट की बात करें तो 2 से 2.5 फीट होती है। यदि हम उपज की बात करें तो किसान साथी, इसकी जो उपज है वो 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल के आसपास आती है। यदि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो रोजेक्टोनिया और YVM येलो मोजक के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है और अभी तक यह टॉप पर चल रही है और अच्छा उत्पादन दे रही है। और पिछली साल इसने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था। तो किसान साथियों, JS 2433 अच्छी वैरायटी मानी जा रही है और आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। 2026 में भी यह आपको अधिक मुनाफा देने वाली वैरायटी होगी, क्योंकि इसका जो उपज है वो अधिक देखने को आपको इस साल भी मिलेगा। यदि हम दूसरे नंबर पर बात करें तो NRC 150, यह इंदौर से निकाली गई वैरायटी है। नेशनल रिसर्च सेंटर इंदौर, नेशनल रिसर्च सोयाबीन सेंटर जो है वो इंदौर से निकाली गई यह वैरायटी है। यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसकी यदि हम ड्यूरेशन की बात करें तो यह 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो। इसके पौधे की हाइट की बात करें तो इसका जो पौधा है वो 3 फीट से लेकर 3.5 फीट तक की हाइट देता है। और इसके उपज की बात करें तो 10 से 12 और 15 क्विंटल तक इसका जो उपज है वो किसान भाई ले सकते हैं। यदि मौसम सही रहा और मौसम अच्छा रहा, समय समय पर बारिश इसको मिल गई, तो निश्चित ही आप इस वैरायटी को लगाकर 15 क्विंटल तक का उत्पादन भी ले सकते हैं। यदि हम इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह भी येलो मोजक वायरस के प्रति सहनशील है, राजोक्टोनिया के प्रति सहनशील है, तो आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। यह भी 2026 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाली वैरायटी है। तो किसान साथी, आप इस वैरायटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है 2172। किसान साथियों, पिछले साल इसका जो उपज है वो थोड़ा सा डाउन रहा, क्योंकि पिछली साल बारिश बहुत अधिक हुई
और उसमें इसका जो उपज है वो थोड़ा सा डाउन गया है। लेकिन किसान साथी इस वैरायटी को भी आप हल्के में ना लें, यह भी लेटेस्ट वैरायटी है और अच्छी वैरायटी मानी जा रही है और यह अधिक बारिश को सहन कर सकती है, करने वाली वैरायटी है। तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन करते हैं। यह भी येलो मोजेक के प्रति सहनशील वैरायटी है, राजुकटोनिया के प्रति थोड़ी कम सहनशील है, लेकिन किसान साथी इसमें भी राजुकटोनिया की जो समस्या है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हमने जो किस्म ली है, जो सोयाबीन की काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त किस्म है और नई किस्म है, वह किस्म है JS 2503। किसान साथियों 2503 लेटेस्ट वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है। ये भी 95-60 का रिप्लेस है और यह भी 90 दिन में तैयार हो जाती है। इसका पौधा 2 फीट का होता है और इसकी जो उपज है वो प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल के आसपास आती है और यह भी येलो मोजेक के प्रति सहनशील वैरायटी है। तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं और इस वैरायटी को लगाकर भी आप अधिक मुनाफा अपने खेतों से कर सकते हैं और इसमें भी 2026 में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाली फसल। 5वें नंबर पर हमने जो वैरायटी ली है वो है JS की ही 2506। यह बहुत लेटेस्ट वैरायटी है। 2025 में इसका जो नोटिफिकेशन है वो आया था और यह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से निकाली गई वैरायटी है और यह भी मात्र 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती है। और किसान साथियों 2503 की रिप्लेस की गई वैरायटी 2506 यह अच्छी वैरायटी मानी जा रही है क्योंकि इसमें फली की जो संख्या है वो ज़्यादा आती है, दानों की संख्या ज़्यादा आती है, 3 से 4 दाने एक फली में लगते हैं और चिकनी फली होती है और इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। येलो मोजेक के प्रति सहनशील है, राजुकटोनिया के प्रति सहनशील है, कम दिन में तैयार होने वाली फसल, समय कम बारिश जहां होती है वहां के लिए यह काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जा रही है। यदि आपके क्षेत्र में अधिक बारिश होती है तो वहां पर आप 2172 NRC 150 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में बारिश का जो गतिविधियां हैं, बारिश कम होती है, यदि आपके क्षेत्र में बारिश कम देखने को मिलती है तो किसान साथी वहां पर आप 2503, 2506 या 2433 इस वैरायटी को लगाकर अच्छा मुनाफा खेतों से कमा सकते हैं, अच्छा उपज ले सकते हैं। यदि हम बात करें कि इस साल बारिश कैसी होने वाली है तो किसान साथियों बहुत से विश्लेषक बता रहे हैं कि इस वर्ष मौसम जो है वो पेच में देखने को मिलेगा। धीरे धीरे बारिश होगी, कभी बारिश कम होगी, कहीं बारिश अधिक देखने को मिलेगी क्योंकि अल नीनो का जो प्रभाव है जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो निश्चित ही बारिश जो है वो कम देखने को मिलेगी। और इस साल यदि बारिश थोड़ी कम हुई तो वहाँ पर कम दिन वाली जो वैरायटी हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं क्योंकि बारिश कम होगी तो सोयाबीन की फसल को पानी की जो आवश्यकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटी का चयन करेंगे जैसे कि 110 या 120 दिन में पककर तैयार होने वाली जो वैरायटियाँ हैं जैसे कि NRC 150 है या फिर JS 2172 है। तो इन वैरायटियों का यदि सिलेक्शन कर, यदि बाद में बारिश रुक गई और बारिश ना आई लौट के तो किसान साथियों वहाँ पर जब हमारी फसल फूल और फ्लावरिंग की स्टेज पर रहती है तो वहाँ पर उपज डाउन हो सकती है। तो आप कुछ एरिया में कम दिन वाली जो फसलें, कम ड्यूरेशन वाली जो वैरायटियां हैं उन वैरायटियों का सिलेक्शन करें और कुछ एरिया में आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटियों को सिलेक्ट करें। यदि हम मिट्टी की बात करें तो किसान साथियों सोयाबीन की जो फसल है वो सभी मिट्टी में अच्छा उपज देने की क्षमता रखती है क्योंकि सोयाबीन की फसल को हर एक मिट्टी में उगाया जा सकता है, हर एक मिट्टी में अधिक उत्पादन सोयाबीन की फसल से लिया जा सकता है। बस हमें सोयाबीन की फसल में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात का ये ध्यान रखना है, बहुत से किसान भाई यहाँ पर गलती करते हैं और उनकी उपज जो है वो बहुत डाउन होती है। तो सबसे पहली बात का तो ये ध्यान रखें, आप किसी भी तरह का बीज अपने खेत में डालें, चाहे वो आपके घर का बीज हो, गर्मी के सीज़न का बीज हो या बाहर से लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले अंकुरण % जरूर चेक कर लें। यदि 75% से ऊपर अंकुरण आता है तो आप उसी बीज का चयन करें। यदि अंकुरण कम आता है तो उस बीज का चयन ना करें क्योंकि यहाँ पर आप जब बुआई करेंगे तो आपकी सोयाबीन का जो अंकुरण है वो कम होगा तो आपका जो सोयाबीन है उसका उपज भी कम हो जाएगा। दूसरी बात का यह ध्यान रखें, बीज उपचार बहुत से किसान भाई अपने सोयाबीन की फसल से नहीं करते हैं तो बीज उपचार जरूर करें। FIR से बीज उपचार करें। FIR मतलब कि सबसे पहले आपको फंगीसाइड से बीज को उपचारित करना है, उसके बाद में आपको राइजोबियम से बीज उपचारित करना है और उसके बाद में आपको किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है, जिससे कि शुरुआत में ही जो फंगस जनित रोगों का समस्या सोयाबीन की फसल में आती है वो नहीं आएगी और सोयाबीन की फसल में गलन की समस्या नहीं आएगी, राजुकटोनिया जैसे जो फंगस हैं उनकी समस्या नहीं आएगी और हमारी फसल हरी भरी और स्वस्थ रहेगी।
समय समय पर हम कीट नियंत्रण करें, समय समय पर हम फंगस के लिए काम करें और समय पर हम सोयाबीन की फसल में स्प्रे करते हैं तो निश्चित ही सोयाबीन की फसल आने वाले समय में किसान भाइयों को अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा सकती है। क्योंकि यदि हम मंडी भाव की बात करें तो अभी सोयाबीन के जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यदि ऐसे ही मंडी भाव बने रहे तो निश्चित ही सोयाबीन की फसल भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।